तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 में। 3.1 पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किया था। सो 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन। और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए? इसमें जो हमने पिछली एक्सरसाइज में जो किया था उसमें केवल रिप्रेजेंटेशन था कि आप उसको ग्राफ पे शो करिएगा और आप उसको ज्योमेट्रिकली या एल्जेब्रिकली शो करना था। लेकिन इस एक्सरसाइज में आपको सॉल्यूशन भी फाइंड करना, लेकिन किस कंडीशन में? इफ सॉल्यूशन इज ए कंसिस्टेंट, है ना। इफ सॉल्यूशन इज ए कंसिस्टेंट देन यू फाइंड, इफ द लाइंस आर कंसिस्टेंट देन यू फाइंड द सॉल्यूशन। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। पहला क्वेश्चन ग्राफिकली है और तो ये दोनों पार्ट आपको खुद करने हैं, जैसे पिछली एक्सरसाइज में किए थे, सेम आपको वही करना है। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि ऑन कंपेयरिंग द a1/a2, b1/b2 and c1/c2 and find out whether the line representing the following pair of linear equation intersecting at point parallel are constant। यानी कि हमें क्वालिटी बताना है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में 5x minus 4y plus 8 equal to 0. This is the first part. And 7x plus 6y and minus 9 equal to 0. तो चेक करना है। तो देखो मैं जैसे कर रहा हूं आपको बिल्कुल उसी तरह करना है। कैसे कि a1/a2 आप ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक a1x और ये a1x a2x इस तरह से लिखा हुआ है। तो a1/a2 क्या है, 5/7 है। फिर इस तरह से b1/b2 इक्वल टू क्या है, -4/6। अगर कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि क्या है, -2/3 है। एंड c1/c2 क्या है, c1/c2 इक्वल टू 8/9। तो हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि a1 सिंस a1/a2, देखिए यहां 5/7 है, यहां -2/3 है। सो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इससे कोई लेना देना नहीं इनको। अगर ये दोनों इक्वल होते देन आई विल सी c1/c2। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मुझे ये देखना, अदरवाइज इफ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 डोंट सी c1/c2। तो इस कंडीशन, ये कंडीशन किसमें, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग यानी कि लाइनें क्या हो रही, इंटरसेक्ट कर रही। इट मींस देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो इस ये दो जो लीनियर इक्वेशन आपको दी गई है, अगर हम इनको ग्राफिकली अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो सिमिलरली सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट आई एम सेइंग एक्सप्लेनिंग एंड second part you by self 6x minus 3y plus 10 equal to 0 and 2x minus y plus 9 equal to 0. So similarly a1/a2 इक्वल टू क्या आएगा, 6/2। इट मींस 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 इक्वल टू 3 आ गया। b1/b2 इक्वल टू -3/-1, दैट इज आल्सो भी 3। एंड c1/c2 इक्वल टू 10/9। अब देखो इस कंडीशन में यहां a1/a2 और b1/b2 दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो आपको c1/c2 भी देखना होगा। तो कंडीशन क्या बनना है अपनी कि a1/a2 इक्वल है किसके, b1/b2 के, नॉट इक्वल टू है c1/c2। तो ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, व्हेन लाइंस आर पैरेलल। देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। लाइन आपकी कैसी है, पैरेलल है। और सॉल्यूशन कैसा होगा, पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब ये ध्यान रखना है कि केवल आपको
कोई भी, अभी तो ग्राफिकली करना है तो आपको दोनों रिप्रेजेंट करने हैं तीनों कंडीशन में, चाहे वो इंटरसेक्टिंग हो, चाहे वो पैरेलल लाइन हो या आपकी कोइंसिडेंट लाइन हो, आपको ग्राफ पे तो शो करना है। लेकिन अगर मुझे कहा जाए फाइंड द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन सिर्फ मैं किसका निकालूंगा जब ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। तो सॉल्यूशन आपको सिर्फ किसका निकालना है, इंटरसेक्टिंग का। लेकिन बिफोर दैट यू विल चेक if solution possible then you will continue, otherwise you leave that solution in that case। इसी जगह आपको छोड़ देना, since lines are parallel so solution, so there are no solution, छोड़ देंगे। if lines are not parallel suppose and coincident so many solution, leave that। if lines are intersecting then you will continue, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, आगे हम लोगों को क्वेश्चन ही मिलेंगे। so ये आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ओवर। Come to third number question. So question number 3. In question number 3, you comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2 and find out। यहाँ सॉल्व करने के लिए बात नहीं कर रहा है, सिर्फ ये कह रहा है कि आप पता करना है कि ये जो 5 आपको दिए गए पार्ट इसके, इसमें से कौन कौन से इक्वेशंस आपकी कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। ठीक है ना, केवल आपको चेक करना। तो मैंने पार्ट आपको लिखा है थर्ड पार्ट क्या है 3/2x लाइक दिस। एक चीज और इसमें बता देते हैं कि देखो ये फॉर्मेट लिखा है इक्वल टू 7, यहाँ इक्वल टू 14 लिखा है। तो मुझे ये देखना, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ ये इक्वल टू 0 लिखा था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस इतना ध्यान रखना कि दोनों इक्वेशन का फॉर्मेट सेम होना चाहिए, यानी यहाँ इक्वल टू 7 लिखा है तो यहाँ भी इक्वल टू, यानी कांस्टेंट राइट साइड, सो इन दिस इक्वेशन आल्सो बी कांस्टेंट राइट साइड। बस इतना तुम्हें ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं होना चाहिए कि एक इधर लिखा इक्वल टू 0, एक में कांस्टेंट लिख दिया, तो गलत हो जाएगा। तो देखें कंपेयर कराते हैं क्या कि A1 upon A2 इक्वल टू और 3/2 upon 9। एक चीज और ध्यान रखना, मैं यहाँ पर x का केवल कोफिशिएंट लिख रहा हूँ, x और y नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान रखना है। इक्वल टू 3/2 इंटू 9, क्योंकि ये 2 डिवाइड में आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कितना आ गया 1/6। सिमिलरली B1 upon B2 यू फाइंड आउट, B1 upon B2 क्या है भाई 5/3 upon 9 सॉरी -10। तो ये भी 3, इसमें भी 3 नीचे आएगा, तो क्या लिखेंगे 5/3 इंटू -10। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 और 2 कैंसिल होगा -1/6। ये जो नीचे माइनस था ये ऊपर आ गया। सिमिलरली C1 upon C2 इक्वल टू 7/14 दैट इज 1/2। हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि A1 upon A2 नॉट इक्वल टू B1 upon B2, सिंस A1 upon A2 नॉट इक्वल टू B1 upon B2। ठीक है, C1 C2 से यहाँ कोई लेना देना नहीं। क्यों? मैंने बोला ना कि अगर यहाँ मुझे पहली बार में ही मिल गया, ये नॉट इक्वल टू हो गया, तो इसकी कोई मुझे जरूरत नहीं। ये इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन में आएगा, ये ध्यान रखना। तो क्यों? क्योंकि पहले से ही मुझे मालूम हो गया कि सोल्यूशन पॉसिबल है इसका। तो ये किस टाइप की लीनियर इक्वेशंस है, तो आप बोलेंगे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है ये। सोल्यूशन कैसा होगा? वन सोल्यूशन। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम लोग एक पार्ट इसका और करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट देखो क्या है। इसमें भी हमको उसी तरह करना है, कैसे कि A1 upon A2 निकालेंगे तो क्या आएगा 4/3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4/3 इंटू 2, 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 2/3 सॉरी। और B1 upon B2 क्या आएगा, चेक करो क्या है, यहाँ पर कोएफिशिएंट 2 है और इसका भी कोएफिशिएंट क्या है 3, सो 3 दैट इज 2/3 हो गया। एंड C1 upon C2 इक्वल टू क्या होगा, ये 8 है और वो 12 है, तो क्या लिखा होगा 4 2 जा एंड 4 3 जा। तो हमने क्या नोटिस किया कि सिंस A1 upon A2 इक्वल टू B1 upon B2 एंड इक्वल टू C1 upon C2, इट मींस वी स्टार्ट बाय द लाइंस। ये कैसी है, अब ये देखो ये कैसे कोइंसाइड हो गई, यानी मैंने सॉल्यूशन को ये रिप्रेजेंट करवाई, किसको करवाई, मैंने सॉल्यूशन को। इसका मतलब क्या होगा, ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट लाइंस है ना, ये कंसिस्टेंट लाइंस हैं। और इसमें जो आंसर है वो, इसका सॉल्यूशन है वो क्या है, माइनी सॉल्यूशन। तो रिमेनिंग पार्ट्स यू विल सॉल्व एंड समझ में आ गया होगा। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 4।
तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो मुझे क्या करना होगा, पहले आप इसमें देखो 4 पार्ट दिए गए, सभी पार्ट एक जैसे हैं। कैसे कि आप कोई एक पार्ट लेंगे, चेक करेंगे, अगर वो कंसिस्टेंट है तो आप उसको ग्राफ पे शो करेंगे, और अगर कंसिस्टेंट नहीं है सो डोंट डू दैट। क्वेश्चन कह रहा ना कि जो कंसिस्टेंट है ऑब्टेन द सॉल्यूशन, तो उनका क्या करना है, आपको सॉल्यूशन निकालना है, किससे, ग्राफिकली से। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 4 आप करेंगे, आपका होमवर्क हो गया 4 में। 5 देखिए क्या कहता है, half the perimeter of the rectangular garden whose length is 4 meter more than the length बहुत important है, whose length is 4 meter more than the width। यहाँ लेंथ और ब्रेथ का रिलेशन दिया गया, और पहले वाला सेंटेंस कहता है half the perimeter of rectangle is 36। ये मुझे यहाँ लैंग्वेज ध्यान रखना। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। सब लोग लेट कर लेंगे, लेट लेंथ equal to x meter and breadth equal to y meter। अब देखिए बाई फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन में कहता है, बाई फर्स्ट कंडीशन, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, कह रहा है कि उसकी जो लेंथ है, या कोई भी आप कंडीशन आपको फर्स्ट रिलेट कर सकते हो, कि कह रहा है कि whose length is, लेंथ क्या है हमारी, x, इज मींस होता है इक्वल, इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, विड्थ कितनी है, y, इससे 4 मीटर ज्यादा, यानी कि इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस वाई इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड बाय सेकंड कंडीशन क्या है, बाय सेकंड कंडीशन क्या है, हाफ पेरीमीटर इज 36। तो हाफ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2x प्लस वाई, यही होता है ना, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, और कह रहे इसका हाफ कितना है, 36। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो वर्ड प्रॉब्लम में जो कहे, जैसा कहे हम वैसे करते चले जाएं, कभी गलत नहीं होता। अब ये 2 इक्वेशन बन गई, अब केवल आपको इसकी डायमेंशन बताना था किस तरह, क्योंकि अभी हमने कोई दूसरा मेथड नहीं सीखा, अभी हम लोग सिर्फ एक ही मेथड पर काम कर रहे हैं, किस पे, ग्राफिकली। तो इस एक्सरसाइज तक हमें जितने भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होंगे वो सब ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। तो पहले मुझे चेक करना होगा कि क्या पॉसिबल है। सो यू चेक a1 upon a2 इक्वल टू क्या आएगा, 1 upon 1, दैट इज 1, क्योंकि इसका भी कोएफिशिएंट 1, यहां भी कोएफिशिएंट 1। सिमिलरली b1 upon b2 इक्वल टू क्या होगा, देखो यहां इसका कोएफिशिएंट क्या है, -1 है, और इसमें क्या है, +1, तो दैट इज आल्सो बी 1। सिमिलरली C1 upon C2 क्या होगा, देखिए यहां पर क्या है, कांस्टेंट 4 है, और इधर क्या है 36, यानी कि 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, यानी कि 1 upon 9। तो आपने क्या नोटिस किया कि A1 upon A2 और ये -1 है ना, सॉरी, 1 upon -1 दैट इज ए -1। A1 upon A2 नॉट इक्वल टू B1 upon B2 एंड नॉट इक्वल टू C1 upon C2। मैं बार बार बोल रहा हूं, जब ये नॉट हो जाएगा इससे कोई लेना देना नहीं, इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहां पर हमारी जो कंडीशन आई उसके अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन पॉसिबल है, यानी किस तरह का सॉल्यूशन होगा, 1 सॉल्यूशन होगा, 1 सॉल्यूशन। और लाइनें हमारी किस तरह की होंगी, कंसिस्टेंट है, ये दोनों कंडीशन क्या है, कंसिस्टेंट है। अब आप आसानी से इन दोनों को ग्राफ पे प्लॉट करके इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे, और वही उसका क्या होगा, आंसर। तो अब ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कम टू क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या कहा कि उस एक इक्वेशन आपको दे दी, इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0। क्वेश्चन ये कहता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन, एक दूसरी आपको इक्वेशन बताओ जो इसके साथ जब उसका कॉम्बिनेशन हो तो वो एक दूसरे को क्रॉस करे, इंटरसेक्ट करे। एक दूसरी इक्वेशन बताओ जो इसके साथ क्या बना दे, पैरेलल लाइन का रिलेशन बनाए। और तीसरी इक्वेशन ऐसी बताओ जो कोइंसिडेंट लाइंस हो, यानी कि मैनी सोल्यूशन के लिए। और मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत सारी ऐसी लाइनें बन सकती, इनफाइनाइट लाइंस हो सकती, पैरेलल भी। इनफाइनाइट लाइन देखो,
ये दो लाइन है, ऐसा नहीं कि दो ही लाइन, इनफाइनाइट लाइंस पासिंग टू द वन सिंगल पॉइंट, बहुत सारी लाइनें जा सकती। पैरेलल की बात करें तो एक लाइन के पैरेलल हजारों लाइनें हो सकती। कॉन्सिडेंट की बात करें तो उसके ऊपर बहुत सारी लाइनें ऐसे बन सकती। तो कहने का मतलब है कि हम तो केवल एक ही एक आपको आंसर बताएंगे, बट ऐसा नहीं कि मेरा आंसर आपका आंसर सेम हो, अलग अलग भी हो सकते हैं बहुत सारे। देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस, सिर्फ हमको क्या देखना है कि A1 A अपॉन A2 B1 अपॉन B2 अलग अलग होना चाहिए। तो मैं क्या करूं, सिंपल तरीके से लिख दूं कि मैं इसका 2 गायब कर देता हूं, तो केवल मैं लिख देता हूं x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये लो बन गया। आप कुछ भी लिख सकते हो, करना नहीं सर ये नहीं, अरे तो आप क्या करना, 3 गायब कर देना, 8 की जगह 4 लिख देना। लो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो आपकी ये इक्वेशन तैयार हो गई, क्योंकि लाइन इंटरसेक्टिंग। यू कैन चेक 2 अपॉन 1 A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 क्या आएगा 3 अपॉन 3, 3 अपॉन 3, 3 अपॉन 3 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, तो 2 के इक्वल तो 1 है, दैट इज मींस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। सेकंड की बात करें पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होगी कि तीनों इक्वल होते हैं, ये सबसे आसान होता है। पैरेलल लाइन में क्या है, सॉरी A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो मुझे क्या ध्यान रखना है कि ये दोनों सेम होने चाहिए। तो किसी भी नंबर से, किसी भी एक कॉमन नंबर से इन दोनों टर्म्स में आप केवल मल्टीप्लाई करिए, केवल फर्स्ट टू में। जैसे मैं 3 से इंटू कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, 3x प्लस 9y, और इसको जैसा लिखा है वैसे लिखा रहने दीजिए। तो क्या आएगा, इसको चेंज कर दे, इसमें किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मान लेते हैं कि 16 से कर दिया, या आप मैंने जो लिखा था वही बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, 80 लिखा रहने दो, केवल 2 ही मल्टीप्लाई करो। देखो अब इसको चेक करो, 2 अपॉन 6 कितना होता है, तो वो 1/3 होता है। 3 अपॉन 9 क्या होता है, तो कहोगे 1 अपॉन 3 होता है। अच्छा अब माइनस 8 अपॉन 8 क्या होता है, दैट इज आल्सो भी 1। तो आपने क्या नोटिस किया कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन, इसमें क्या कंडीशन आ रही है कि A1 अपॉन A2 तो इक्वल है किसके, B1 अपॉन B2 के, लेकिन A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 किसके इक्वल नहीं है, C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं। देख लो भाई 1/3 इक्वल टू 1/3 बट नॉट इक्वल टू 1, 1 तो नहीं इक्वल होगा। तो ऐसे इनफाइनाइट लाइंस यू कैन राइट, ऐसे हम बहुत सारी लाइनें लिख सकते हैं। हमने पहले बताया कि एक लाइन ये दी गई, इसके तो पैरेलल हम इनफाइनाइट लाइंस यू कैन ड्रा। एक की बात कौन करे, तो एक हो गया। अब कॉन्सिडेंट लाइन दैट इज आल्सो वेरी सिंपल। अब यहां देखो मैंने क्या किया कि इसमें केवल 2 टर्म में मल्टीप्लाई किया किसी एक नंबर, इसमें क्या करना है, तीनों टर्म से आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8x, 4 3 जा 12y, 4 8 जा 32 इक्वल टू 0। लो आ गया भाई, चेक कर लो, 2 अपॉन 8 दैट इज 1/4, 3 अपॉन 12 दैट इज आल्सो भी 1/4, माइनस 8 अपॉन 32 दैट इज आल्सो भी 1/4। क्या नोटिस किया कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ऐसे आप इनफाइनाइट आंसर दे सकते हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन और बचता है, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द these two equation and determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis and shaded the triangular region। और उस triangular region को आपको shaded भी करना है। देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं, क्या आएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा क्या, x प्लस 1, डायरेक्ट आप समझ जाएंगे अब तो। और इसके हम लोग पॉइंट निकाल लेते हैं जल्दी से। तो x y इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 मान लें x की जगह, तो ये 1। अगर इसको हम लोग 2 लेट कर लें तो ये कितना हो जाएगा 3। एक और कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, अगर हम लोग -1 लिख दें तो ये क्या जाएगा 0। इस साइड आते हैं, इसमें भी ऐसे लिख देंगे 2y इक्वल टू क्या होगा 12 माइनस 3x, और y इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस 3 अपॉन 2x। बात समझ आ रही है, 2 डिवाइड में होगा तो ये 2 6 जा कर देगा, ये 3/1 सिंपल से एक टेबल बनाते हैं। तो दिस इज x एंड y, x की जगह 0 तो y क्या आएगा 6, और x की जगह अगर हम लोग 2 लिख दें 2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और 6 माइनस 3 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। और हम लोग x की जगह अगर 4 लिख दें 4
4 लिखेंगे तो 2 जा 4, 2 3 जा 6 माइनस 6 क्या आ जाएगा 0। 6 माइनस देख लो भाई ये है ना, इसमें आप 4 लिखेंगे तो 2 जा 4 हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0। तो 2 3 जा 6 से 0 हो गया। अब देखते हैं ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, देखते हैं ग्राफ कहां जा रहा है इसका। तो ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई और ये आपकी वाई एंड वाई एक्सिस ये हो गया। पहला 0,1 0,1 यानी एक्स पर 0, वाई पर क्या चलना है 1 चलना, ये हो गया। एक्स पर 2 1 2 और वाई पर कितना 3 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 यहां पर हो गया। फिर है -1 0 -1 लेफ्ट साइड में और 0 ये यही पर आ गया। हमने क्या देखा ये एक इस तरीके से हमारी लाइन बन गई। हमें क्या करना है, जब भी हम ग्राफिकली इस तरह लिखेंगे तो यहां लाइन ये इक्वेशन लिख देंगे जिससे हमें पता चल जाए ये कौन सी इक्वेशन है, ये आ गया ये। सेकंड इसको देखते हैं 0,6 यानी x पे 0 और y पे 6 चलना, तो 1 यहां था, 2 यहां होगा, 3 4 5 6 ये हो गया 6। 2,3 2 ये है, 1 ये है, 2 ये और 3 यहां कहीं आएगा, 3 हो गया। 4,0 2 3 और ये 4। हमने क्या नोटिस किया, कुछ इसका सॉल्यूशन ये लाइन कुछ इस तरह जाएगी, ये इस तरह से आया। इसकी भी इक्वेशन हम लोग लिख देते हैं, क्या आएगी 3x + 2y - 12 = 0। तो देखिए ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1 था, ये 2 था, हम लोग कितना चले थे 1 ये 2 और यहां क्या आया था 3 था। तो ये जो सॉल्यूशन आया वो क्या है 2,3 आ गया। तो एक तो हमारा आंसर आ गया कि इसका सॉल्यूशन क्या है 2,3 है। लेकिन उसने क्वेश्चन ये पूछा था, चलिए हाँ क्वेश्चन ये पूछा था कि उसके क्या बताने हैं मुझे, कोऑर्डिनेट बताने हैं। क्वेश्चन यही तो ना कि क्वेश्चन था ड्रा द ग्राफ एंड बाय दीज लाइंस एक्चुअली डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। चलिए ठीक है, तो हमने ए का कोई मान लेगा ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है 2,3। ये कोऑर्डिनेट क्या है हम लोगों ने पता किया था, ये क्या है, ये आपका था -1,0। हमने तो इससे देख लिया, आप तो ग्राफ पर बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कहां इंटरसेक्ट करता है। और ये क्या होगा, यहां पर क्या होगा, दैट इज 4,0 था यहां पर 4,0। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो गया, ये इसके कोऑर्डिनेट पता करने थे, ये पता हो गया। अब मुझे पूछ रहा था कि आल्सो बाय द लाइन एंड एक्स एक्सिस एंड सेडेड एरिया, और एक्स एक्सिस और ये दो लाइनों के बीच में एरिया को सेडेड करना है। देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये दो लाइन है, तो इस सेडेड एरिया क्या हो गई हमारी, ये हो गई ना, ध्यान से देखो। सो दिस इज योर सेडेड एरिया। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3। ओके, थैंक यू।